स्वर्ण काकय यानी सोने का कौवा। कहानी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। उसके एक बेटी थी जो कि बहुत ही विनम्र स्वभाव की और सुंदर थी। तो वह औरत बहुत गरीब थी। तो एक बार उसने क्या किया कि थाली के अंदर चावलों को धो करके फैला दिया और अपनी बेटी से कहा कि तुम बेटी इसका ध्यान रखना, पशु पक्षी इसको खा नहीं जाए। और वो खुद काम पे चली गई। तो बेटी उसको धूप में उसका ध्यान रख रही थी। इतने में ही उसने देखा कि एक विचित्र सा कौवा आता है और वो आकर के उसके चावल को खाने लगता है। तो वह उसको बहुत मना करती है और कहती है कि हम बहुत गरीब हैं, तुम हमारे चावलों को मत खाओ। तो वो कौवा कहता है कि तुम चिंता मत करो, कल तुम ऐसे करना कि प्रातःकाल होने से पहले तुम गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है वहां आ जाना, मैं तुम्हें तुम्हारे चावलों का मूल्य दे दूंगी। उस बच्ची को अब ये सोच सोच के रात को नींद नहीं आई कि मुझे वहां पर बुलाया उसने, कौवे ने। तो प्रातःकाल होते ही वो वहां पर पहुंच जाती है और वो वहां जाती है तो वो देखती है कि उस पीपल के पेड़ पर एक सोने का महल है। अब वो सोने को महल को देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है। इतने में ही वो कौवा खिड़की में से देखता है कि वो बच्ची आई है। तो वो उस बच्ची को कहता है कि बोल, तू कौन सी सीढ़ी से ऊपर आएगी, सोने की, चांदी की या तांबे की। तो वो गरीब बच्ची कहती है कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो तांबे की सीढ़ी से ही ऊपर आ जाऊंगी। तो वो कौवा उसके लिए फिर सोने की सीढ़ी नीचे उतारता है और उस सीढ़ियों के सहारे वो लड़की उस पेड़ पर चढ़ करके और उस सोने के महल में पहुंच जाती है। वो वहां जाकर देखती है, वो देख के ऐसी विचित्र चीज़ें देखती है जो उसने कभी नहीं देखी थी और बहुत हैरान हो जाती है। फिर वो कौवा उसको कहता है कि तुम बहुत थकी हुई मालूम हो रही हो, ऐसे करो तुम पहले नाश्ता कर लो। तो तुम बताओ, तुम सोने की थाली में नाश्ता करोगी, चांदी में या तांबे की थाली में। तो वो फिर यही बात कहती है कि मैं तो एक गरीब माँ की बेटी हूँ, मैं तो तांबे की ही थाली में भोजन कर लूँगी। तो वो कौवा उसको सोने की थाली में भोजन कराता है। अब फिर उसको बाद में वो क्या करता है कि उसको चावल का मूल्य देने के लिए 3 पेटी लाता है अंदर से। एक सोने की होती है, एक बड़ी होती है, एक बीच की होती है और एक छोटी होती है। तो वो उसको कहता है कि तुम इनमें से एक पेटी ले लो जो कि तुम्हारे चावलों का मूल्य है। तो वो कहती है कि मेरे तो चावल थोड़े से ही थे, इसलिए मैं तो ये छोटी पेटी ही ले लेती हूँ। तो वो छोटी पेटी लेकर के, और पेटी यानी बक्सा, तो वो छोटी पेटी या बक्सा लेकर के अपने घर चली जाती है। और जब वो घर जाती है, उस बक्से को खोलती है तो उसमें हीरे जवाहरात खूब सारे होते हैं। वो देख करके आश्चर्यचकित हो जाती है और उस दिन से वो बहुत धनवान हो जाती है। अब उसी के पड़ोस में एक बूढ़ी औरत रहती थी, वो बहुत लालची थी। तो और उसके भी एक बेटी थी। फिर वो भी ये बात सुनती है तो वो भी ऐसा ही करती है कि चावल धोती है और उसको धो करके और धूप में सुखाती है और अपनी बेटी से कहती है कि तू इसका ध्यान रखना। तो फिर वो कौवा फिर आता है और उस लड़की के चावल को खाने लगता है। तो वो ही बात फिर वापस कौवा दोहराता है कि ठीक है, मैं तुझे तेरे चावल का मूल्य दे दूंगा, कल तू वहाँ पेड़ पर आ जाना। तो वो लड़की वहाँ जाती है। वो लड़की बड़ी घमंडी होती है, तो वो वहाँ जाके जोर से चिल्लाती है, ए कौवे तू कहाँ है। तो वो कौवा बाहर आता है और देखता है। तो वो उसको पूछता है कि तू बता कौन सी सीढ़ी से आएगी। तो वो कहती है मैं तो सोने की सीढ़ी से ऊपर आऊँगी। फिर वो सोने की सीढ़ी से ऊपर जाती है। उससे पूछता है तू कौन सी थाली में खाना खाएगी। तो वो कहती है मैं तो सोने की थाली में खाना खाऊंगी। तो ठीक है, उसको तांबे की थाली में खाना तांबे की सीढ़ी से ही उसको ऊपर चढ़वाता है। फिर तांबे की ही थाली में उसको भोजन करवाता है। फिर जब वो लास्ट में उसको 3 पेटी उसके सामने रखता है, एक बड़ी, एक बीच की और एक छोटी। तो उसको कहता है कि तू अपने चावल का मूल्य इसमें से ले ले। तो वो सबसे बड़ी पेटी होती है वो लेकर के घर जाती है। अब जब घर जाती है, उसको खोलती है तो उसमें से क्या निकलता है, काला सांप। अब वो उसको देख करके हैरान, अब वो समझ जाती है कि ये मेरे लालच का ही फल मुझे मिला है। तो ये है स्वर्ण काकय नामक कहानी की स्टोरी। यानी इससे हमें शिक्षा मिलती है कि हमें घमंड नहीं करना चाहिए। तो जो हम लोभ करते हैं या जो हमारे बुरे कर्म होते हैं उसका हमें वैसा ही परिणाम मिलता है। और यदि हम त्याग की भावना रखते हैं तो हमें उसका परिणाम भी हमेशा अच्छा ही मिलता है। स्वर्ण काकय सोने का कौवा। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ श्री पद्म शास्त्री द्वारा रचित विश्व कथा शतकम नामक कथा संग्रह से लिया गया है।
इस पाठ में लोभ यानी लालच और उसके दुष्परिणाम के साथ साथ त्याग और उसके अच्छे परिणाम का वर्णन एक सुनहरे पंखों वाले कौवे के माध्यम से किया गया है। अब पाठ का अर्थ। पुरा कस्मिंचित ग्रामे एका निर्धना वृद्धा स्त्री न्यवसत। पुरा प्राचीन काल में कस्मिंचित ग्रामे किसी गांव में एका निर्धना वृद्धा एक निर्धना गरीब वृद्धा यानी बूढ़ी स्त्री न्यवसत औरत रहती थी। प्राचीन काल में किसी गांव में एक गरीब बूढ़ी औरत रहती थी। तस्या च एका दुहिता विनम्रा मनोहरा च आसीत्। तस्या उसके एका एक विनम्र स्वभाव की मनोहरा च और मनोहरा सुंदर दुहिता पुत्री आसीत थी। उसके एक विनम्र स्वभाव की और सुंदर पुत्री थी। एकदा माता स्थाल्यं तंडुलानां निक्षिप्य पुत्रीम आदिदेश। एक बार माता ने स्थाल्यम थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य डाल करके पुत्रीम आदिशति पुत्री को आदेश दिया। एक बार माता ने स्थाल्यम यानी थाली में तंडुलान चावलों को निक्षिप्य डाल करके पुत्री को आदेश दिया या कहा, सूर्या तपे तंडुलान खगेभ्यो रक्ष। सूर्या तपे सूर्य की गर्मी में अर्थात धूप में तंडुलान चावलों की खगेभ्यो पक्षियों से रक्षा करो। सूर्य की गर्मी में अर्थात धूप में चावलों की पक्षियों से रक्षा करो। किंचित कालात अनंतरम एको विचित्र काकः समुड्डीय ताम उपजगाम है। किंचित कालात अनंतरम कुछ समय बाद। किंचित यानी कुछ काल यानी समय और अनंतरम यानी बाद। कुछ समय बाद एको विचित्र काकः एक विचित्र कौवा समुड्डीय उड़ता हुआ ताम उपजगा में वहाँ आकर बैठ गया। कुछ समय बाद एक विचित्र कौवा उड़ता हुआ आकर वहाँ बैठ गया। न एतादृश स्वर्णपक्षो रज्जतचंचु स्वर्णकाकः तया पूर्वं दृष्टम्। स्वर्णपक्षो सोने के पंखों वाला, रज्जत चंचू और रज्जत यानी चांदी की चंचू चोंच वाला, सोने के पंखों और चांदी की चोंच वाला स्वर्णकाकः सोने का कौवा, एतादृशम इस प्रकार का तया उसने न पूर्वम पहले न दृष्टि नहीं देखा था। सोने के पंखों और चांदी की चोंच वाला स्वर्णकाकः सोने का कौवा उसने पहले कभी नहीं देखा था। तम तंडुलान खादतम हसंत च विलोक्य बालिका रोदितुम आरब्धः। तम तंडुलान खादंतम तम उसे तंडुलान चावलों को खादंतम खाते हुए हसंत च और हसंत है हंसते हुए विलोक्य देख करके बालिका ने रोदितुम आरब्धा रोना शुरू कर दिया। उसे चावलों को खाते हुए हसंत च विलोक्य और हंसते हुए देख करके बालिका ने रोदितुम आरब्धा रोना शुरू कर दिया। तम निवारितुम सा प्रार्थयत। तम निवारितुम उसे हटाते हुए सा प्रार्थयत उसने प्रार्थना की। उसे हटाते हुए उसने प्रार्थना की। तंडुलान माँ बख्शय। तंडुलान चावलों को माँ बख्शय। माँ यानी मत, बख्शय यानी खाओ। चावलों को मत खाओ। मदिया माता अतीव निर्धना वर्तते। मदिया माता यानी मदिया मेरी माता अतीव निर्धना वर्तते, अत्यधिक निर्धन यानी गरीब है। मेरी माता अत्यधिक गरीब है। स्वर्ण पक्ष काके प्रोवाच। स्वर्ण पक्ष सोने के पंखों वाले काके प्रोवाच कौवे ने कहा, माँ शुच है। माँ यानी मत करो, शुच यानी शोक। शोक मत करो या दुखी मत हो। सूर्योदय प्राके ग्रामात् बहि पीपल वृक्षम अनुत तव्या आगंतव्यम। सूर्योदय प्राके सूर्य उदय होने से प्राके पहले ग्रामात् बहि गांव के बाहर पीपल वृक्षम अनु पीपल के वृक्ष पर तव्या तुम आगंतव्यम आ जाना। सूर्य उदय होने से पहले ग्रामात् बहि गांव के बाहर पीपल के वृक्ष पर तुम आगंतव्यम आ जाना। अहम तुभ्यम तंडुल मूल्यम दास्यामि। अहम मैं तुभ्यम तुम्हें तंडुल मूल्यम चावलों का मूल्य दास्यामि दूंगा। मैं तुम्हें चावलों का मूल्य दे दूंगा। प्रहसिता बालिका निद्राम अपि न लेभे। प्रहसिता हंसती हुई बालिका को निद्राम अपि नींद भी न लेभे नहीं आई।
हंसती हुई या प्रसन्न होती हुई बालिका को रात को नींद भी नहीं आई। सूर्योदयात् पूर्वम एव सा तत्र उपस्थिता। सूर्योदयात् पूर्वम एव, सूर्योदय से पूर्वम एव पहले ही सा वह तत्र उपस्थिता वहाँ उपस्थित हो गई। सूर्योदय से पहले ही वह वहाँ उपस्थित हो गई। वृक्षस्य उपरि विलोक्य सा च आश्चर्यचकिता संजाता। वृक्षस्य ऊपरी, वृक्ष के ऊपर विलोक्य देख करके, वृक्ष के ऊपर देख करके सा वह आश्चर्यचकिता संजाता आश्चर्यचकित हो गई। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई। यत् तत्र स्वर्णमय प्रासादो वर्तते, यत् की तत्र वहाँ पर स्वर्णमय सोने का प्रासाद वर्तते, महल है। वृक्ष के ऊपर देखकर वह आश्चर्यचकित हो गई कि वहाँ सोने का महल है। यदा जब काके शयित्वा प्रबुद्ध तदा तेन स्वर्ण गवाक्षम एकथितम अहो बाले। यदा जब काके शयित्वा प्रबुद्ध, कौवा सोकर के प्रबुद्ध जागा, तदा तब तेन उसने स्वर्ण गवाक्षम, सोने की गवाक्षम यानी खिड़की से कथितम कहा। जब कौवा सोकर के प्रबुद्ध जागा तब उसने तेन स्वर्ण गवाक्षम, सोने की खिड़की से कथितम कहा, वो बाले, रे बालिके, त्वम आगत, तुम आ गई हो। तिष्ठ, ठहरो, अहम तव कृते सोपानम अवतारयामी, अहम मैं त्वत्कृते तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी, सोपानम यानी सीढ़ी, अवतारयामी उतारता हूँ। अरे बालिके, तुम ठहरो, त्वम आगत, तुम आ गई हो, ठहरो, मैं त्वत करते तुम्हारे लिए सोपानम अवतारयामी, सीढ़ी उतारता हूँ। तत्कथ्य स्वर्ण में, रजत में, ताम्र में वा। तत्कथ्य तो कहो, स्वर्ण में सोने की, रजत में चांदी की, ताम्रम वा अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं। तो कहो सोने की, चांदी की अथवा तांबे की सीढ़ी उतारूं। कन्या प्रोवाचत, कन्या ने कहा, अहम निर्धनम मातु दुहिता अस्मि, अहम मैं निर्धनम मातुम गरीब माँ की, दुहिता यानी पुत्री, अस्मि हूँ, मैं गरीब माँ की पुत्री हूँ। ताम्र सोपानम एव आगमिष्यामि, ताम्र सोपानम तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि आ जाऊंगी। कन्या ने कहा, मैं गरीब माँ की पुत्री हूँ, तांबे की सीढ़ी से ही आगमिष्यामि आ जाऊंगी। परंतु स्वर्ण सोपानेन सा स्वर्ण भवनम आप्रसादेत, परंतु स्वर्ण सोपानेन सोने की सीढ़ी से सा वह कन्या स्वर्ण भवनम सोने के भवन में आप्रसादत पहुँची। परंतु सोने की सीढ़ी से वह कन्या सोने के भवन में पहुँची। चिरकालं भवने चित्र विचित्र वस्तूनि सज्जितानि दृष्ट्वा सा विस्मयं गता। चिरकालम लंबे समय तक भवने भवन में चित्र विचित्र वस्तुनि चित्र विचित्र वस्तुओं को सज्जितानि सजा हुआ दृष्टवा देख करके सा विस्मयम गता, सा वह विस्मयम आश्चर्यचकित गता हो गई। लंबे समय तक भवन में चित्र विचित्र वस्तुओं को सजा हुआ देख करके वह आश्चर्यचकित हो गई। श्रांता ताम विलोक्य काके प्राह, शांताम थकी हुई ताम विलोक्य उसे देख करके काके प्राह कौवे ने कहा, थकी हुई उसे देखकर कौवे ने कहा, पूर्वम पहले लघु प्रातराशय क्रियताम, पूर्वम पहले लघु प्रातराशय यानी लघु प्रातराशय यानी नाश्ता, क्रियताम कर लो, पहले नाश्ता कर लो। वद बोलो, त्वम स्वर्ण स्थाल्यम भोजनम करिष्यसि, तुम स्वर्ण स्थाल्यम सोने की थाली में भोजनम करिष्यसि भोजन करोगी, वा अथवा रजत स्थाल्यम सुतः चांदी की थाली में, वा अथवा ताम्र स्थाल्यम अथवा तांबे की थाली में करोगी। थकी हुई उसे देख करके कौवे ने कहा, पहले लघु प्रातराशय क्रियताम यानी नाश्ता कर लो। तो बोलो, तुम सोने की थाली में भोजन करिष्यसि भोजन करोगी, रजत स्थाल्यम सुतः चांदी की थाली में, वा अथवा ताम्र स्थाल्यम अथवा तांबे की थाली में। बालिका व्याजहारे, बालिका ने व्याजहारे यानी कहा, बालिका ने कहा, ताम्र स्थाल्यम एव अहम निर्धना भोजनम करिष्यामि, बालिका ने कहा, ताम्र स्थाल्याम
प्लस एव प्लस अहम, अहम मैं निर्धन ताम्रस्थाल्याम, तांबे की थाली में ही भोजनम करिष्यामि, भोजन करूंगी। बालिका ने कहा, मैं गरीब तांबे की थाली में ही भोजन करिष्यामि करूंगी। तदा सा कन्या स आश्चर्यचकिता संजाता, तदा तब सा कन्या, वह कन्या आश्चर्यचकिता संजाता, आश्चर्यचकित हो गई। यदा जब स्वर्ण काकेन, सोने के कौवे के द्वारा स्वर्ण स्थाल्याम भोजनम परिवेशयति, स्वर्ण स्थाल्याम सोने की थाली में भोजन को परिवेशयतम परोसा गया। तब वह कन्या आश्चर्यचकित हो गई जब सोने के कौवे ने सोने की थाली में भोजन को परोसा। न एताद्रकम स्वादु भोजनम अद्य अवधि बालिका खादितवती। एताद्रकम इस प्रकार का, स्वादु स्वादिष्ट, भोजनम भोजन, अद्य अवधि यानी आज तक बालिका ने न खादितवती नहीं खाया था। इस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन आज तक बालिका ने न खादितवती नहीं खाया था। काके ब्रूते, कौवे ने कहा, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि यत् त्वं सर्वदा च प्लस अत्र प्लस एव तिष्ठ परम तव माता वर्तते च एकाकी। काके ब्रूते, कौवे ने कहा, बालिके, हे बालिका, अहम इच्छामि, मैं चाहता हूँ, यत् कि तुम सर्वदा हमेशा ही अत्र एव तिष्ठ, यहीं पर ही रहो। कौवे ने कहा, हे बालिका, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यहीं पर ही रहो। परंतु तव माता वर्तते च एकाकी, परंतु तुम्हारी माता एकाकी, अकेली है। त्वं शीघ्रमेव स्वगृहं गच्छ, तुम शीघ्र ही अपने घर। इति उक्त्वा काकः कक्षा अभ्यंतर त्रिस्तो मंजूषा निसार्यं ताम प्रत्यवदत् बालिके। इति उक्त्वा, ऐसा कहकर काकः, कौवे ने कक्षा अभ्यंतरम, कमरे के अंदर जाकर त्रिस्तो मंजूषा, 3 मंजूषा यानी पेटियों को निसार्य लाकर के ताम प्रत्यवदत्, उसे कहा। इस प्रकार कौवे ने कक्ष के अंदर जाकर 3 पेटियों को निसार्यम लाकर के ताम प्रत्यवदत्, उसे कहा कि बालिके, हे बालिका, यथेच्छम ग्रहण मंजूषाम एकाम, यथेच्छम इच्छानुसार मंजूषाम एकाम, एक मंजूषाम पेटी को ग्रहण कर लो। हे बालिके, इच्छानुसार एक पेटी को या एक बक्से को ले लो। लघुतमा मंजूषा प्रगृह्य बालिका कथितम इयम एव मदीय तंडुलानाम मूल्यम। लघुतमा मंजूषा प्रगृह्य, लघुतमा यानी छोटी, सबसे छोटी पेटी को प्रगृह्य लेकर के बालिकाम कथितम, बालिका ने कथितम कहा, इयम एव मदीय तंडुलान, मदीय तंडुलान यानी मेरे चावलों का मूल्य इयम एव इतना ही है। सबसे छोटी पेटी को लेकर के बालिका ने कहा, मदीय तंडुलान, मेरे चावलों का मूल्य इयमेव इतना ही है।